श्री कृष्ण ने राधा से प्रेम कैसे किया। श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी केवल सांसारिक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि भक्ति और आध्यात्मिक प्रेम का एक अमर उदाहरण है। यह प्रेम लौकिक नहीं, बल्कि दिव्य और आत्मिक था, जिसमें त्याग, समर्पण और निस्वार्थता की पराकाष्ठा देखी जाती है। श्रीमद्भागवत, ब्रह्मवैवर्त पुराण और अन्य ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि राधा का जन्म ब्रज के बरसाना गांव में हुआ था। वे वृषभानु, गोप और कीर्ति माता की पुत्री थीं। वहीं श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था, लेकिन उनका लालन पोषण गोकुल और वृंदावन में नंद बाबा और यशोदा के घर हुआ था। कहते हैं कि जब बाल कृष्ण पहली बार बरसाना आए, तब उन्होंने राधा को देखा और दोनों के बीच दिव्य आकर्षण हुआ। यह प्रेम सांसारिक नहीं, बल्कि आत्मिक था, जो पिछले जन्मों की साधना और संयोग का परिणाम था। श्री कृष्ण और राधा के दिव्य प्रेम की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति वृंदावन की रासलीला में होती है। कहते हैं, जब गोपियाँ श्री कृष्ण से मिलने आती हैं, तो वे उनकी बांसुरी की मधुर धुन पर मोहित हो जाती हैं, किंतु राधा का स्थान उन सबसे ऊपर था। जब भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे, तो राधा के हृदय में एक अनोखी उमंग जाग उठती थी। रासलीला केवल एक नृत्य नहीं, बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन था। इसमें श्री कृष्ण ने प्रत्येक गोपी के साथ अलग अलग रूप में नृत्य किया, लेकिन राधा उनके हृदय में बसती थीं, इसलिए वे सबसे अधिक प्रिय थीं। राधा का प्रेम निश्चल और निस्वार्थ था। वे जानती थीं कि श्री कृष्ण एक दिन मथुरा जाएंगे और फिर कभी लौटकर नहीं आएंगे। फिर भी उन्होंने कृष्ण से प्रेम करना नहीं छोड़ा। जब श्री कृष्ण को कंस वध के लिए मथुरा जाना पड़ा, तब वे वृंदावन छोड़कर चले गए। राधा और गोपियाँ बहुत व्याकुल हुईं, लेकिन उन्होंने अपने प्रेम को विरह में परिवर्तित कर लिया। राधा ने कृष्ण के बिना जीना स्वीकार किया, परंतु उनका प्रेम
कभी भी कम नहीं हुआ। ऐसा कहा जाता है कि वर्षों बाद जब श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन चुके थे और रुक्मिणी तथा सत्यभामा जैसी रानियों के साथ विवाह कर चुके थे, तब भी उनके हृदय में राधा का स्थान सर्वोच्च था। एक दिन जब श्री कृष्ण ने राधा को द्वारका बुलाया, तब उन्होंने राधा से पूछा, राधे तुम क्या चाहती हो? राधा ने मुस्कुराकर कहा, मैं कुछ नहीं चाहती, बस इतना चाहती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारी भक्ति में लीन रहूं। कहते हैं कि कृष्ण ने राधा को अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया और राधा उस परम चेतना में लीन हो गईं। राधा का और कृष्ण का प्रेम सांसारिक प्रेम से कहीं ऊपर है। यह प्रेम भक्ति, समर्पण और आत्मा की परमात्मा से मिलन की यात्रा हमें यह सिखाता है। सच्चा प्रेम स्वार्थ रहित होता है, जो केवल पाने की इच्छा नहीं रखता, बल्कि त्याग और समर्पण के साथ जुड़ा होता है। आज भी वृंदावन और बरसाना में राधा कृष्ण की प्रेम गाथा जीवंत है। भक्तजन राधा रानी को कृष्ण से भी अधिक मानते हैं और कहते हैं राधे कृष्णा, क्योंकि कृष्ण का अस्तित्व राधा के बिना अधूरा है। राधा कृष्ण की यह दिव्य प्रेम कथा हमें सिखाती है कि प्रेम केवल शरीर तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह आत्मा का परमात्मा से मिलन है। यह भक्ति का चरम रूप है, जहाँ कोई शर्तें नहीं होती, केवल प्रेम और समर्पण होता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल के शाक्या स्टोरी को देखें और सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अच्छी अच्छी कहानियाँ और रोचक जानकारी सुनने के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। धन्यवाद।